खास खबरों से आइए नजर डालते हैं हेडलाइंस पर। हिमाचल में 10 जनवरी को होंगे पंचायत चुनाव, लागू हुई आचार संहिता। सीएम ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए किया शीहाट सिरमौर का शुभारंभ। सीएम को उपायुक्त के माध्यम से भेजा गया पेंशनरों का लंबित मांगों का ज्ञापन, जल्द करे कार्यवाही। एंटी करप्शन क्राइम फोर्स के अध्यक्ष नाथूराम ने प्रेस वार्ता में कहा, चुनाव में भ्रष्टाचार होने से रोके अधिकारी, नहीं बांटे शराब व चिकन। अब खबरें विस्तार से। सीएम जयराम ठाकुर ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए किया शीहाट का शुभारंभ। सीएम ने कहा कि इस शीहाट का शुभारंभ सिरमौर में भाजपा प्रदेश अध्यक्ष सुरेश कश्यप व विधायक रीना कश्यप के विधानसभा क्षेत्र से हुआ है, जो बधाई के पात्र है। सीएम ने संबोधन देते हुए कहा कि यह स्वरोजगार का भी एक बेहतर साधन हो सकता है, जिसमें पर्यटन व्यवस्था को भी आगे बढ़ाने होगा, जो शीहाट के माध्यम से संभव हो सकेगा। विधायिका श्रीमती रीना कश्यप जी, हमारे वहाँ साथी श्री बलदेव भंडारी जी, सुरेंद्र जी, बालमुकुंद चौहान जी, पार्टी के हमारे सभी कार्यकर्ता भाइयों बहनों और वहाँ पत्रकार मित्रों, मुझे इस बात की प्रसन्नता है कि आज सिरमौर जिला के हमारे पछाड़ विधानसभा क्षेत्र में एक बहुत ही बेहतरीन शुरुआत बाग पशोग में शीहाट की महिला हाट यानी कि महिला हाट के रूप में जो है वो हुई है। और ये हाट जो है वो पांवटा साहिब से किसान जत्था गुरुद्वारे से अरदास करवाकर दिल्ली सिंधु बॉर्डर के लिए निकला है, जहां पर पहले से डटे किसान आंदोलनकारियों के साथ कुछ दिन डटे रहेंगे। इस विषय में पत्रकारों से बात करते हुए अनिंदर सिंह नोटी ने बताया कि पांवटा साहिब के किसानों के साथ शिलाई, सोलन और शिमला के किसान भी इस जत्थे में शामिल हुए हैं। यहाँ से कूच कर रहा है फाइट फॉर फार्मर्स कमेटी के सदस्य पदाधिकारी, यहाँ से मनोकामना संदेश के साथ और पांवटा साहब गुरुद्वारा साहब में अरदास करवा के गुरु महाराज का ओट आसरा लेके वहाँ एक सॉलिडेरिटी के रूप में, समर्थन के रूप में उन किसानों भाइयों के साथ जुटेंगे। पिछली कड़ी में हम लोग बहादुरगढ़ टिकरी बॉर्डर तक गए थे और वहाँ पर हम अपनी तरफ से मदद और हौसला अफजाई वहाँ के किसान भाइयों की करके आए थे। इस बार ये जत्था सिंघू बॉर्डर पहुंचेगा और सिंघू बॉर्डर में जाकर रसद और माया के रूप में जो पांवटा साहब के बहुत लोगों ने खुले दिल से वहां पर उनके लिए यहां से जुटाई है, वो उन तक पहुंचाई जाएगी। उसके साथ साथ पांवटा साहब से गुरु महाराज का जो ओट आसरा, जो अरदास करवा के यहां से हम प्रसाद लेके पांवटा साहब से चलेंगे, हम उसमें वहां पहुंचेंगे। और मैं खास तौर से गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी श्री पांवटा साहब, सिरमौर ट्रक ऑपरेटर यूनियन, पांवटा साहिब के विश्राम गृह में आयोजित प्रेस वार्ता में एंटी करप्शन क्राइम ब्यूरो के अध्यक्ष नाथूराम चौहान ने कहा कि स्कूलों में बढ़ रही फीस वृद्धि किसी भी हालत में न्याय उचित नहीं है। उन्होंने कहा कि बढ़ती हुई फीस अभिभावकों पर आर्थिक बोझ बन रही है। साथ ही उन्होंने प्रदेश की जनता से भी आह्वान किया कि पंचायती राज चुनाव में भ्रष्टाचार को न पनपने दिया जाए। उन्होंने साथ ही उच्च अधिकारियों से भी निवेदन किया कि चुनाव में बकरे काटने व शराब पर पूर्ण रूप से प्रतिबंध लगा दिया जाए। पराकाष्ठा है जिसको बोलते हैं। दूसरी एक सबसे बड़ी कुप्रथा सिरमौर में कि बकरे काटने वाले जो बकरे काटे जाते हैं, हमने कहा था कि उसके ऊपर उसके बाद रोक लगी थी, बकरे नहीं काटे, पर हो सकता है रोस्टर जारी होने के बाद अब लोग दोबारा वो कर लें। और भ्रष्टाचार का पहला पायदान वो है कि जहां बकरा कटना शुरू और भ्रष्टाचार वहां से शुरू, फिर कोई उसको रोक नहीं पाएगा। मैं आज कहना चाहूँगा, डीसी महोदय से भी कहना चाहूँगा कि आप एक जिले के अंदर टास्क फोर्स का गठन करें, जिसमें आप अध्यक्ष रहें और बाकी आपके एसडीएम वगैरह और जो चौकी इंचार्ज, थाना इंचार्ज, उसके सब सदस्य रहें। मैं यहाँ तक भी चाहूँगा कि जो पूर्व प्रधान है या जो पंचायत में सचिव है, वो लोग भी उस समिति के सदस्य रहें। हर चौकी के अंदर, हर थाने के अंदर, उनके अंदर कितने कितने गांव आते हैं,
3-3, 4-4 गांव के लिए एक आयोग निश्चित किया जाए, घोषित किया जाए कि अगर कहीं चंबा में अखिल भारतीय पेंशनर दिवस के मौके पर कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम की अध्यक्षता पेंशनर वेलफेयर एसोसिएशन के राज्य प्रवक्ता पीसी ओबराय ने की, जबकि उपायुक्त चंबा डीसी राणा विशेष अतिथि के रूप में मौजूद रहे। उन्होंने कार्यक्रम में उपस्थित पेंशनरों को पेंशन दिवस की शुभकामनाएं भी दी। पेंशनर वेलफेयर एसोसिएशन के राज्य प्रवक्ता ने प्रदेश में 1,42,000 पेंशनरों की लंबित मांगों को निकालकर उपायुक्त के माध्यम से सीएम जयराम ठाकुर को मांग पत्र भेजकर जल्द कार्यवाही की मांग की। भारत के अन्य प्रांतों की तरह हिमाचल प्रदेश में भी अखिल भारतीय पेंशन दिवस मनाया जाता है और इस दिवस को बड़े धूमधाम से मनाते थे। जवाली गांव में दो परिवारों के बीच आपसी जमीनी लड़ाई ने एक परिवार पक्ष ने दूसरे परिवार के 2 भाई व एक महिला पर आत्मघाती हमला कर दिया। युवक रजत ने बताया कि वह घर के आंगन में बैठे थे, तभी पड़ोसी परिवार दराट लेकर जमीनी रंजिश को लेकर लड़ाई झगड़ा कर दिया। दराट हाथ में लिए युवक ने रजत की गर्दन पर वार किया। पंचायत प्रधान ने घायलों को सिविल अस्पताल जवाली पहुंचाया। वहीं मौके पर पहुंचे एसएचओ प्रशांत ठाकुर ने बताया कि दोनों पक्षों का मामला दर्ज कर दिया गया है और गहनता से जांच शुरू कर दी गई है। यंग वार्ता न्यूज में आज के लिए बस इतना ही। जुड़े रहिए खास खबरों को देखने के लिए यंग वार्ता न्यूज के साथ।